नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 संस्कृत दीपकम भाग 3 के दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य लेकर, जिसका नाम है अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। चलिए शुरुआत करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि ही, अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र ग्रीष्मावकाश यानी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? उत्तराखंडम, उत्तराखंड जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वत्र कः प्रसृतः। चारों ओर कौन फैल गया या क्या फैल गया? उत्तर है अंधकारः। जब वो यात्रा कर रहे थे, तेज बारिश शुरू हो गई थी तो चारों ओर अंधकार छा गया था। अगला प्रश्न है, कः सर्वान प्रेरयन अवदत। कौन सभी को प्रेरित करते हुए बोला? कौन बोला था? सुधीरः यानी सुधीर। सुधीर कौन है? सुधीर नायक है, लीडर है। अगला प्रश्न है, कः हितोपदेशस्य कथाम श्रावयति। कौन हितोपदेश की कहानी सुनाता है? कौन सुनाता है? वही नायक सुधीर सुनाता है, तो हम लिखेंगे सुधीरः। अगला प्रश्न है, कपोत राजस्य नाम किम। कबूतरों के राजा या मुखिया का नाम क्या है? चित्रग्रीवः, चित्रग्रीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 1 के कुछ और प्रश्नों की ओर। व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। शिकारी ने क्या बिखेर कर जाल बिछाया? तंडुल कर्णान, चावलों के दानों को बिखेर कर जाल फैलाया। विपत्त काले विस्मयः कस्य लक्षणम। मुसीबत के समय विस्मय किसका लक्षण है? यानी मुसीबत के समय कौन हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है? यह लक्षण किसका है? का पुरुषस्य, कायर पुरुष का। अगला प्रश्न है, चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति। चित्रग्रीव का मित्र वह चूहा हिरण्यक कहाँ रहता है? कहाँ रहता था? गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे पर। हम यहाँ चित्रवने ये भी लिख सकते हैं, यानी चित्रवन में रहता था। दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, चित्रग्रीवः हिरण्यकम कथम संबोधयति। चित्रग्रीव अपने मित्र हिरण्यक को किस प्रकार संबोधित करता है? क्या कहकर संबोधित करता है? सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, यह कहकर संबोधित करता है। प्रश्न 1 में अंतिम है, पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति। पहले किन के जाल काटो, यह चित्रग्रीव कहता है। यानी चित्रग्रीव ने पहले किसके जाल काटने के लिए कहा? तो किसके जाल काटने के लिए कहा था? मदाश्रिता नाम, मेरे आश्रितों के, यानी मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, उनका जाल काटिए। यह बात चित्रग्रीव ने हिरण्यक से कही थी। यह था प्रश्न 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला है, यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा किम अभवत। वे छात्र जब केदार क्षेत्र की ओर चढ़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ? क्या हुआ था? यदा छात्राः केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन। जब वे छात्र केदार क्षेत्र की ओर चढ़ाई कर रहे थे, तदा तब। यहां तक तो ये प्रश्न की लाइन है। आगे हमें लिखना है, तदा वेगेन वृष्टि आरब्धा। तब तेज बारिश शुरू हो गई। सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः। चारों ओर अंधकार फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतुः भग्नः। नदी के तेज बहाव के कारण पुल टूट गया। दूसरा प्रश्न है, सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्त। सभी उच्च स्वर में, तेज आवाज में क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे उच्च स्वरेण प्रार्थयन्त। सभी उच्च स्वर में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो।
अगला है असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। नायक के अनुसार असंभव कार्य को किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर है आत्मविश्वास बलेन असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम कर्तुम शक्यते। आत्मविश्वास के बल पर असंभव कार्य को भी संभूय मानी एकजुट होकर मिलकर अवश्यम कर्तुम शक्यते, अवश्य ही कर सकते हैं। यानी आत्मविश्वास हो और एकजुट हो जाएं तो असंभव कार्य भी किया जा सकता है। प्रश्न 2 में आगे दिया है निर्जने वने तंडुलकणान दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति। सुनसान जंगल में चावलों के दाने देखकर चित्रग्रीव क्या विचार करता है, अपने साथियों को क्या कहता है? चित्रग्रीव कहता है कुतोत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवः तद निरूप्यताम। यह विचार कीजिए कि इस सुनसान जंगल में चावलों के दाने कहां से आए। कश्चिद व्याधो अत्र भवेत, कोई शिकारी यहां होना चाहिए। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। यह चित्रग्रीव ने कहा। अगला है किम नीति वचनम प्रसिद्धम। कौन सा नीति वाक्य लोक प्रसिद्ध है? लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम। छोटी छोटी चीजों या जीवों की एकता भी कार्य को सफल बनाती है। यह नीति वचन लोक प्रसिद्ध है। अगला है व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान। शिकारी से रक्षा प्राप्त करने के लिए यानी शिकारी से जान बचाने के लिए चित्रग्रीव ने किसको आदेश दिया? किसको आदेश दिया था? अपने साथी कबूतरों को। तो हम लिखेंगे व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः कपोतान आदेशम दत्तवान। शिकारी से जान बचाने के लिए चित्रग्रीव ने कबूतरों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया था? एक चित्ती भूय उड्डीयताम, एकजुट होकर जाल लेकर उड़ जाओ। प्रश्न 2 में आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीम स्थितः। वह हिरण्यक चूहा चुपचाप क्यों बैठा रहा? हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकितः तूष्णीम स्थितः। वह हिरण्यक चूहा कबूतरों के गिरने के डर से चुपचाप बैठा रहा। अगला है पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति। अर्थात हिरण्यक चूहा प्रसन्न होकर अपने मित्र चित्रग्रीव की प्रशंसा किस प्रकार करता है, यानी क्या कह के करता है? हिरण्यकः अवदत, हिरण्यक बोला साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्य अपि स्वामित्वं प्राप्तुम योग्यः असि। अपने आश्रितों पर इतने स्नेह के कारण तुम तीनों लोकों के राजा बनने के योग्य हो। यह कहकर हिरण्यक अपने मित्र चित्रग्रीव की प्रशंसा करता है। अगला है कपोताः कथम आत्मरक्षणम कृतवन्तः। कबूतरों ने अपनी जान कैसे बचाई? कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्म संरक्षणम कृतवन्तः। कबूतरों ने अपने बुद्धि बल यानी दिमाग से और संगठन सामर्थ्येन एकजुट होने की क्षमता से आत्म संरक्षणम कृतवन्तः, अपनी जान बचाई। यानी अपनी बुद्धि और एकजुट होने के सामर्थ्य के कारण अपनी जान बचा पाए। प्रश्न 2 में अंतिम दिया है नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वेपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचन सुनकर, प्रेरणादायक बातें सुनकर सभी ने क्या किया? नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वेपि, नायक की प्रेरणादायक बातों से सभी ने भयम शोकम संदेहम च विहाय, भय यानी डर, दुख और शंका आदि को छोड़कर सेतु निर्माणम कृत्वा च, और पुल बनाकर सर्वेषाम प्राणाः संरक्षिताः, सभी की जान बचाई। अर्थात नायक की बातें सुनकर सभी ने डरना दुख करना छोड़ दिया,
पुल बनाया और सबकी जान बचाई। ये था प्रश्न 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्यांतेषु परिवर्तयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्यांत में बदलिए। अर्थात इन वाक्यों में 2 क्रियाएं दी हैं। पहली क्रिया के स्थान पर ल्यप प्रत्यांत शब्द बनाने हैं। चलिए समझते हैं। छात्रः कक्षाम प्रविशति, छात्र कक्षा में प्रवेश करता है। संस्कृतम पठति, संस्कृत पढ़ता है। यहां 2 क्रिया हैं, तो जो क्रिया पहले पूरी होती है उसमें ल्यप प्रत्यय लगाना है। ल्यप प्रत्यय लगने से क्रिया का अर्थ होगा करके। तो हम यहां लिखेंगे छात्रः कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति, छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। तो यहां हमने प्रविशति, इसमें ल्यप प्रत्यय लगाया तो प्रविश्य बना। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी ये परिवर्तन करना है। अगला है भक्तः मंदिरम आगच्छति, भक्त मंदिर में आता है। पूजाम करोति, पूजा करता है। तो आगच्छति, इसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आगत्य। वाक्य होगा भक्तः मंदिरम आगत्य पूजाम करोति, भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। अगला है माता भोजनम निर्माति, माता भोजन बनाती है। पुत्राय ददाति, बेटे को देती है। निर्माति, इसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा निर्माय। वाक्य होगा माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, माता भोजन बनाकर बेटे को देती है। प्रश्न 3 में आगे बढ़ते हैं। सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति, सुरेश सुबह उठता है, देवताओं को नमस्कार करता है। तो उत्तिष्ठति, इसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा उत्थाय। सुरेशः प्रातः उत्थाय देवम नमति, सुरेश सुबह उठकर देवताओं को नमस्कार करता है। अगला है रमा पुस्तकम स्वीकरोति, रमा पुस्तक लेती है। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है। दोनों को मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक लेकर विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगच्छामि, मैं घर आता हूं। भोजनम करोमि, भोजन करता हूं। दोनों को मिलाकर एक वाक्य होगा। अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि, मैं घर आकर भोजन करता हूं। प्रश्न 3 में आगे दिया है तंडुल कर्णान विकीरति जालम विस्तारयति, चावलों के दाने बिखेरता है, जाल फैलाता है। दोनों वाक्यों को मिलाकर एक बनाएंगे। तंडुल कर्णान विकीर्य जालम विस्तारयति, चावलों के दाने बिखेर कर जाल बिछाता है। इसी प्रकार व्याधः तंडुल कर्णान अवलोकते, शिकारी चावलों को देखता है। भूमौ अवतरति, और भूमि पर उतरता है। तो शिकारी नहीं उतरता भूमि पे, कौन उतरता है? कबूतर। तो हम यहां व्याधः के स्थान पे क्या लिख देंगे? कपोतः। तो वाक्य बनेगा कबूतर चावलों के दाने देखता है, भूमि पर उतरता है। दोनों को मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे। कपोतः तंडुल कर्णान अवलोक्य भूमौ अवतरति, कबूतर चावलों के दाने देखकर भूमि पर उतरता है, जमीन पर आ जाता है। यह था प्रश्न 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। उदाहरणानुसारम उपसर्ग योजनेन क्त्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार इन उपसर्गों के योग से क्त्वा प्रत्यय के स्थान पे ल्यप प्रत्यय वाले शब्द बनाने हैं। जैसे छात्रः गृहं गत्वा भोजनम करोति, छात्र घर जाकर भोजन करता है। ध्यान रहे क्त्वा और ल्यप दोनों ही प्रत्ययों का अर्थ होता है करके। तो ये शब्द देखिए गत्वा, इसमें गम धातु क्त्वा प्रत्यय है, हमें क्त्वा के स्थान पे ल्यप लगाना है। तो ये वाक्य बनेगा छात्रः गृहं आगत्य भोजनम करोति, छात्र घर आकर भोजन करता है। विद्यार्थी ध्यान दें, जब भी किसी धातु के साथ ल्यप प्रत्यय लगेगा तो धातु से पहले कोई उपसर्ग अवश्य लगेगा। तो इसी तरह से हमें ऊपर दिए गए उपसर्ग लगाकर ल्यप प्रत्यय बनाना है। किसके स्थान पर? क्त्वा के स्थान पर। अगला वाक्य है माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचति, माता कपड़े धोकर
खाना बनाती है। तो क्षालयित्वा, इसमें त्वा के स्थान पे ल्यप करना है। तो वाक्य बनेगा माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचती, माता कपड़े धोकर खाना बनाती है। अगला है शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति, अध्यापक श्लोक लिखकर पढ़ाता है। ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो शिक्षकः श्लोकम विलिख्य पाठयति, अध्यापक श्लोक लिखकर पढ़ाता है। प्रश्न 4 में आगे बढ़ते हैं। रमा स्थित्वा गीतम गायति, रमा बैठकर गीत गाती है। ल्यप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा रमा उत्थाय गीतम गायति। अर्थ थोड़ा बदलता है, रमा उठकर गीत गाती है, क्योंकि त्वा के स्थान पे लप लगा है और धातु में उपसर्ग लगती है, तो उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ थोड़ा बदल जाता है। अगला वाक्य है शिष्यः सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। तो नत्वा के स्थान पे बनेगा प्रणम्य, अर्थ वही रहेगा, शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। अगला है लेखकः आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखक आलोचना करके लिखता है। लप करेंगे तो बनेगा लेखकः समालोच्य लिखति, लेखक आलोचना करके लिखता है। ये था प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, पाठ में आए हुए सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। सर्वैः एक चित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम, सभी के द्वारा एकजुट होकर जाल लेकर उड़ जाना चाहिए, यानी सभी एकजुट होकर जाल लेकर उड़ जाओ। अगला है जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चाद अधावत, शिकारी जाल को ले जा रहे कबूतरों को देखकर पीछे दौड़ता है। अगला है अस्माकं मित्रम हिरण्यकः नाम मूषक राजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, हमारा मित्र हिरण्यक नाम का चूहा गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में रहता है। हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकितस्तूष्णीम स्थितः, हिरण्यक चूहा कबूतरों के गिरने के भय से चुपचाप रहा। अंतिम है यतो ही विपत्त काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि मुसीबत के समय हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना यह कायर पुरुष का लक्षण है। यह था प्रश्न 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यांत पदेन सह उपयुक्त पदम योजयत, पाठ में आए हुए ल्यप प्रत्यांत वाले शब्द के साथ सही शब्द का मेल कीजिए। पहला शब्द है विकीर्य, यानी बिखेर कर। क्या बिखेर कर? तंडुल कणान, चावलों के दानों को। अगला है विस्तीर्य, फैला कर। क्या? जालम, जाल फैला कर। अगला है अवतीर्य, उतर कर। कहां? भूमौ, भूमि पर। तो भूमि पर उतर कर। अवलोक्य, देख कर। जालाप हारकान, जाल को ले जा रहे कबूतरों को अवलोक्य मानी देख कर। एक चित्ती भूय, यानी एकजुट होकर। उड्डीयताम, उड़ जाओ। प्रत्यभिज्ञाय, पहचान कर। क्या? तद वचनम, वह आवाज या वह बात। तो ये था प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनका समस्त पद बनाकर समास युक्त शब्द से रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे गंडक्याः तीरम, गंडकी नदी का किनारा। तो पहले शब्द में जो विभक्ति है इसको हटाना है, दोनों शब्दों को मिलाना है। तो समस्त पद बनेगा गंडकी तीरम। आगे इसमें विभक्ति जोड़ी है सप्तमी, तस्मिन यानी उस पर, अर्थात किनारे पर, यानी गंडकी नदी के किनारे पर। तो तीरम में सप्तमी विभक्ति करेंगे तो बनेगा तीरे। पूरा शब्द होगा गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे पर। इसी प्रकार तंडुलानाम कणाः, चावलों के दाने। पहले शब्द में जो विभक्ति है नाम, इसको हम हटाएंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तंडुल कणाः, चावलों के दाने। अगली विभक्ति जोड़नी है तान, यानी को, चावलों के दानों को। तो कण शब्द में द्वितीय बहुवचन करेंगे तो बनेगा कणान,
पूरा शब्द होगा तंडुल कणान, चावलों के दानों को। अगला है जालस्य अपहारकाः, जाल को ले जाने वाले, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे जालापहारकाः। अगली विभक्ति जोड़ेंगे तान, तो अपहार कान, पूरा शब्द होगा जालापहारकान, जाल को ले जाने वालों को। अगला है अवपातात भयम, गिरने से भय, पहले शब्द की विभक्ति हटाएंगे, मिलाकर लिखेंगे अवपात भयम, और तस्मात यानी भय से तो बनेगा भयात, पूरा शब्द होगा अवपात भयात, गिरने के डर से। अंतिम है का पुरुषाणाम लक्षणम, पहले शब्द की विभक्ति हटाएं और दोनों को मिलाकर लिखें का पुरुष लक्षणम, तस्मिन यानी में या पर तो बनेगा का पुरुष लक्षणे। ये था प्रश्न संख्या 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत, सार्थक शब्द पहचान कर संधि विच्छेद कीजिए। पहला है इत्याकर्ण्य, संधि विच्छेद होगा इति प्लस आकर्ण्य, यह सुनकर। इसी प्रकार चित्रग्रीवो वदत, चित्रग्रीवः प्लस अवदत, चित्रग्रीव बोला। इसी प्रकार बालकोत्र, बालकः प्लस अत्र। अगला शब्द है धैर्यम मथाभ्युदये, इसमें 3 शब्द हैं धैर्यम अथ अभ्युदय। संधि विच्छेद करेंगे तो धैर्यम अथ, अभि और उदय दोनों में संधि होगी अभ्युदय, और अथ इस थ और अ में संधि होकर बनेगा था, धैर्यम मथा और अभ्युदय मिलकर बनेगा धैर्यम मथाभ्युदय। जो 3 मुख्य शब्द हैं वो इस प्रकार हैं धैर्यम, अथ और अभ्युदय। तो यहां पर संधि नहीं है, धैर्यम और अथ यहां संधि नहीं है, तो संधि युक्त शब्द ये होगा। अगला है भोजनेप्य प्रवर्तनम, संधि विच्छेद होगा भोजने अपि अप्रवर्तनम, यानी भोजन में भी प्रवर्तन नहीं होगा, भोजन भी नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न 8 में आगे दिया है नमस्ते, नमः प्लस ते। अगला है उपायश्चिंतनीयः, तो उपायः प्लस चिंतनीयः, उपाय सोचना चाहिए। इसी प्रकार व्याधस तत्र, तो व्याधः प्लस तत्र। इसी प्रकार हिरण्यकोप्याः, 3 शब्द हैं हिरण्यकः अपि आह। अगला है मूषक राजो गंडकी तीरे, तो मूषक राजः प्लस गंडकी तीरे। अगला है अतस्त्वाम, अतः प्लस त्वाम। अंतिम है कश्चित, कह प्लस चित यानी कोई। ये था पाठ 2 का अभ्यास कार्य। पाठ 2 से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।